प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। आज हम परमेश्वर के वचन से जिस बात को देखेंगे वो वचन पर अपने मन को लगाना। परमेश्वर का वचन नीति वचन 16 उसके 26 में लिखा है, जो वचन पर मन लगाता है वो कल्याण को पाता है। परमेश्वर के वचन को हमें ध्यान देना है मेरे प्रियो। हम सुबह से लेकर शाम तक कई वचनों को सुनते हैं, लेकिन क्या हम उसके ऊपर कभी ध्यान दिए हैं? जब हम उसके ऊपर ध्यान लगाते हैं, जब हम अपने पूरे मन को लगाते हैं मेरे प्रियो, हमारे जीवन में परमेश्वर अद्भुत छुटकारे के कार्य को करता है। जब हम प्रेरितों के काम उसके 11 अध्याय उसके 14 को जब पढ़ते हैं, तो यहाँ कुरनेलियुस पत्रस इस प्रकार से कहता है कि जब मैं उपवास कर रहा था, जब मैं प्रार्थना कर रहा था, तब परमेश्वर का दूत मुझे दर्शन देकर इस प्रकार से कहता है कि तू पत्रस को बुला करके लेकर आ, और जब वो आएगा तो उससे ऐसी बातों को कहेगा जिससे तेरा घराने का उद्धार होगा। और मेरे प्रियो, वो जब पत्रस को उसके दास के द्वारा वो बुलवा कर लेकर आता है, जब वो परमेश्वर के वचन को बताने लगता है, उद्धार की योजना को बताता है, और इस वचन को सुनते सुनते उनके परिवार के लोग पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाते, पूरे घराने के लोग। मैं आज आपको क्या बताना चाहती हूँ मेरे प्रियो, कई बार हम परमेश्वर के वचन के ऊपर मन नहीं लगाते, परमेश्वर के वचन को ध्यान नहीं देते। कई बार हम अपने हृदय को कठोर कर लेते, कई बार हम वचन सुन करके भी उसको अनसुना करते, हम उसके ऊपर ध्यान नहीं देते। परमेश्वर के वचन को ध्यान देने की आवश्यकता है। परमेश्वर आज के दिन मुझसे क्या बोलना चाहता है, परमेश्वर क्या चाहता है मेरे जीवन के साथ, उसकी क्या इच्छा है मेरे जीवन में। हम कई बार परमेश्वर के पास सिर्फ इसलिए आते हैं कि मैं अपनी इच्छा को परमेश्वर के सामने रख दूं, मैं अपनी ही बातों को परमेश्वर के सामने रख दूं, बल्कि हम ये नहीं सुनना चाहते कि परमेश्वर हमारे जीवन के लिए क्या चाहता है। परंतु कुरनेलियुस ऐसा नहीं था, वो परमेश्वर को ढूंढ रहा था, परमेश्वर को खोज रहा था, उपवास कर रहा था, वो प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर के वचनों पर अपने मन को लगा रहा था, परमेश्वर के बारे में उसने सुना था, परमेश्वर के लोगों से वो प्रीति रखता था, परमेश्वर उसके जीवन को देख रहा था, और इसलिए परमेश्वर ने उसके लिए एक योजना बनाई, पतरस को उसके घर में भेजा। और जब आकर के वो उद्धार की योजना के बारे में बता रहा है, जब उसे बता रहा है कि परमेश्वर किस प्रकार से हमसे प्रेम करता और किस प्रकार से उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए भेजा, वो सब इस बात को सुन रहे हैं। वे सारे लोग जब सुन रहे हैं परमेश्वर के उस योजना के बारे में, परमेश्वर आज भी संसार में हमें से प्रत्येक से प्रेम करता है मेरे प्रिय, और हर एक के लिए एक योजना है। हमें से प्रत्येक इस पृथ्वी में केवल एक अकस्मात या फिर हम एक घटना के रूप में इस पृथ्वी में नहीं जन्मे, या ऐसा नहीं है कि मात्र बस हम इस पृथ्वी में आ गए हैं और हमारा बस यही सब कुछ संसारिकता, ऐसा नहीं, परंतु हर एक को एक उद्देश्य के तहत परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर लाया। आप जब इस वचन को सुन रहे हैं, परमेश्वर ने आपके लिए भी एक योजना बनाकर रखी है। आप बिना योजना बिना मकसद के इस पृथ्वी पर नहीं आए हैं, आपके लिए परमेश्वर ने एक योजना को रखा है। अब आपको उस योजना को पूरा करने के लिए परमेश्वर चाहता है कि आप उसकी निकटता में आए। परमेश्वर चाहता है कि आपका उद्धार हो, परमेश्वर चाहता है कि आपका जीवन भी उस अनंत जीवन के लिए तैयार हो, और इसके लिए परमेश्वर ने इस पृथ्वी में भी हमारे लिए कई भले कार्य को करने के लिए रखा है। निश्चय उसके बेटे यीशु मसीह के द्वारा, अनुग्रह के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है, हमारा छुटकारा हुआ है, परंतु परमेश्वर ने इसके अलावा भी हमारे जीवन में इस पृथ्वी में कई योजनाओं को बनाकर रखा है। सिर्फ इसलिए नहीं परमेश्वर ने हमको बुलाया मेरे प्रियो कि हम सिर्फ आए मसीह में और उसके बाद हम सोचे कि बस हमारे लिए तो स्वर्ग राज्य के लिए टिकट मिल गया, हमारा उद्धार हो गया, परंतु कुछ और कार्य भी परमेश्वर ने हमारे जीवन के लिए रखा है। हर एक को एक उद्देश्य के तहत परमेश्वर ने इस पृथ्वी में लाया है, और परमेश्वर चाहता है कि हम उद्देश्य के बारे में जाने। कुरनेलियुस परमेश्वर के लोगों से बहुत प्रीति रखता था, परमेश्वर को नहीं जानने पर भी उसको पता था कि परमेश्वर यहूदियों का परमेश्वर है, परमेश्वर महान परमेश्वर है। उसने परमेश्वर के बारे में बहुत सुना, परंतु वो परमेश्वर को खोज रहा था, और इसलिए उसने पतरस को भेजा। और जब उसने वचन को बताया, उसने अपने हृदय को कठोर नहीं किया, अपने मन को कठोर नहीं किया।
परंतु उसने और उसके पूरे घराने ने परमेश्वर की योजना को अपने जीवन में स्वीकार किया। और जैसे ही उन्होंने परमेश्वर की बातों को स्वीकार किया कि हाँ, वो हमारा उद्धार करता है यीशु मसीह, और जैसे उन्होंने विश्वास किया, वो पवित्र आत्मा से भर गए। और इसी बात को कुर्नेलियुस पतरस को बता रहा है कि परमेश्वर ने मुझसे पहले ही कहा था कि जब वो तुझसे ऐसी बातों को कहेगा, और जब वो कहेगा, तब तेरे घराने का उद्धार होगा। और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन को ध्यान देना, उसको स्वीकार करना मेरे प्रियो, हमारे जीवन में छुटकारे को लेकर आता है। जब आप प्रेरितों के काम उसके 8वें अध्याय और उसके 6 को जब देखेंगे तो इस प्रकार से लिखा है, जो बातें फिलिप्पुस ने कही उन्हें लोगों ने सुनकर, और जो चिन्ह वह दिखाता तो उन्हें देखकर वो एक चित्त होकर मन लगाया। मेरे प्रियो, जब फिलिप्पुस वहां पर प्रचार कर रहा है, जब फिलिप्पुस उनके बीच में है और परमेश्वर अद्भुत कार्य कर रहा है, क्योंकि जहां परमेश्वर का वचन है, जहां परमेश्वर का आत्मा है मेरे प्रियो, वहां तो छुटकारा है, वहां तो अद्भुत कार्य होंगे ही मेरे प्रियो। परमेश्वर छुटकारे को देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर जो पवित्र परमेश्वर है, जब वो परमेश्वर होता है, वहां अशुद्ध आत्माएं टिक नहीं सकती है, अंधकार टिक नहीं सकता है, बीमारियां टिक नहीं सकती है मेरे प्रियो, क्योंकि हमारा परमेश्वर तो महान परमेश्वर है। वो छुटकारे को देने वाला परमेश्वर, क्योंकि जहां हमारा परमेश्वर होगा वहां छुटकारा होगा ही मेरे प्रियो, वहां चंगाई होगी ही मेरे प्रियो, वहां परमेश्वर बंधनों को जरूर तोड़ेगा। और फिलिप्पुस जब वहां वचन को प्रचार कर रहा है तो वहां अद्भुत कार्य भी हो रहे। तब सब एक मन एक चित होकर उस बातों के ऊपर अपने मन को लगाया, जो उन्होंने सुना और जो उन्होंने देखा, उसके ऊपर एक चित होकर जब मन को लगाया, परमेश्वर लिखा है वहां पर बहुत सारी अशुद्ध आत्माएं चिल्लाती हुई निकली भागी, क्योंकि बहुत से लकवे के रोगी और लंगड़े भी वहां चंगे किए गए। क्यों? जब उन्होंने वचन के ऊपर मन लगाया। हम जब परमेश्वर के वचन के ऊपर मन को लगाते हैं, जब हम उनके आश्चर्य कर्मों के ऊपर अपने मन को लगाते हैं मेरे प्रियो, हमारे जीवन में भी वही आश्चर्य कर्म होंगे, हमारे जीवन में भी वही भलाइयां होंगी। हम परमेश्वर के वचन को जब पढ़ते हैं, हम इसको हल्के में ना लें। परमेश्वर जो कल था वो आज भी है, वो जीवित परमेश्वर है, वो आज भी वही कार्य को करने के लिए सामर्थ्य है जो उसने कल के दिन किया। वो परमेश्वर अभी भी आपके जीवन में अद्भुत कार्य को कर रहा है मेरे प्रियो, अगर आप परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास करें। मेरे प्रियो, कई बार लोग मनुष्य को देखते हैं, मनुष्य के चेहरे को देखते हैं, और इसलिए वो कभी भी अपने जीवन में आश्चर्य कर्म नहीं देख पाते। वो सोचते हैं क्या ये हमारे जीवन में ये जो बोल रही है, ये जो बोल रहा है, क्या परमेश्वर इसके द्वारा अद्भुत कार्य कर? नहीं, उस मनुष्य में कोई सामर्थ नहीं है, सामर्थ परमेश्वर के वचन में। वचन के ऊपर जब आप विश्वास करेंगे, छुटकारा आएगा। जब उन्होंने वचन के ऊपर अपना विश्वास किया, वो पवित्र आत्मा से भर गए। जब यहाँ पर हम देखते हैं सामरिया में, जब फिलिप्पुस सुसमाचार का प्रचार कर उन्होंने वचन के ऊपर अपने मन को लगाया, उन आश्चर्य कर्म के ऊपर अपने मन को लगाया मेरे प्रियो, और वहां परमेश्वर अद्भुत कार्य किया। वैसे ही यीशु नासरी जो स्वयं परमेश्वर का पुत्र है, जब अपने नगर नासरत में हो गया, और तब वहां पर लिखा है यीशु मसीह कोई आश्चर्य कर्म नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया मेरे प्रियो? वो तो परमेश्वर का पुत्र है, वो तो आश्चर्य कर्म करने के लिए सामर्थ्य है, वो तो सब कुछ कर सकता है। वो इसलिए तो कहता है क्या परमेश्वर के लिए कोई कार्य कठिन है? नहीं, परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है, लेकिन फिर भी वो नासरत में अद्भुत कार्य क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि लोगों ने यीशु मसीह को बढ़ाई के बेटे के रूप में देखा। यीशु मसीह को इस प्रकार से क्या इसकी माता का नाम मरियम, इसके भाइयों का नाम याकूब, यूसुफ, समौन और यहूदा नहीं? क्या इसकी सब बहनें हमारे बीच में नहीं थी? उनको उसके परिवार के रूप में लोग देखा। उसको ये नहीं देखा कि परमेश्वर का संतान है। उन्होंने परमेश्वर के वचन को नहीं देखा मेरे प्रियो, परंतु उसने मनुष्य को देखा। जो यीशु मसीह जो मनुष्य बनकर आज के बाहरी आवरण को देखा, परंतु उसने ये नहीं देखा कि पवित्र आत्मा उसके साथ है मेरे प्रियो। इसलिए बहुत सारे लोग आज आश्चर्य कर्म को नहीं पाते, क्योंकि वो वचन को नहीं देखते हुए मनुष्य को देखते हैं। यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर का पुत्र है, और जब अपने नगर में गया, वहां उसके घर उस नगर के लोग अद्भुत कार्य को नहीं देख सके, और इसलिए यहाँ इस प्रकार से यीशु मसीह ने कहा, इस प्रकार से उनके कारण ठोकर खाई। पर यीशु ने उनसे कहा, भविष्यवक्ता अपने देश अपने घर को छोड़ और कहीं निरादर नहीं होता। उसने कह दिया, स्वयं बता दिया कि पर भविष्यवक्ता कभी भी
अपने घर और अपने लोगों को छोड़ कहीं निरादर नहीं होता, सबसे ज्यादा निरादर वही होता है। और यहाँ लिखा है, और उसने वहां उनके अविश्वास के कारण बहुत से सामर्थ के कार्य को नहीं किया, थोड़े से लोगों को चंगा किया और वहां से निकल गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने वचन को नहीं महत्व दिया मेरे प्रियो, परमेश्वर को नहीं आदर दिया। आज बहुत सारे लोगों का हृदय कठोर हो गया है, परमेश्वर के वचन को सुनते हैं परंतु उसके ऊपर अपना मन को नहीं लगाते। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन सिर्फ परमेश्वर का वचन सिर्फ हमारे लिए इसलिए नहीं दिया गया हम सुने और उसको अनसुना कर दे और हम सोचे वचन को बहुत सारे सुनकर सोचते वो वह बहुत अच्छा प्रकाशन है, और सिर्फ इसलिए लोग परमेश्वर के वचन को सुनते ओ मुझे कुछ नया सीखने मिला, लेकिन वो अपने जीवन में कोई भी परिवर्तन को नहीं देखते, अपने जीवन में कोई भी बदलाहट को नहीं देखते, क्योंकि उन्हें वचन को तो सुना लेकिन विश्वास के साथ उनके जीवन में कार्य नहीं किया। मेरे प्रियो, क्योंकि बहुत सारे लोग वो वचन को सिर्फ अपने हृदय में थोड़ी शांति थोड़े आनंद के लिए सुनते हैं मेरे प्रियो, परंतु वचन के ऊपर मन लगाइए। जब आप वचन को ध्यान देंगे, वचन के ऊपर मनन करेंगे मेरे प्रियो, आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेगा। ये एक चित हो गए, एक मन हो गए, और वचन के ऊपर जब मन लगा अद्भुत आश्चर्य कर्म उनके जीवन में। आज जब वचन को आप पढ़ते हैं मेरे प्रियो, उस एक वचन को बड़े ध्यान दीजिए। आपने क्या पढ़ा? आप दोपहर में सुने, सोचे कि मैंने क्या सुना आज के दिन। आप शाम को फिर से उसके ऊपर मनन करें, मैंने क्या क्या सुना आज के दिन। हाँ, वचन के ऊपर जब आप मन लगाएंगे वो कल्याण को लेकर आएगा, आपके जीवन में छुटकारे को लेकर आएगा, आपके जीवन में चंगाई को लेकर आएगा, आपके जीवन को बंधनों को तोड़ेगा। क्योंकि परमेश्वर का पुत्र इसलिए तो हमारे लिए आया, वो हमारा उद्धारकर्ता बनकर आया, हमारा छुड़ाने वाला बन करके आया मेरे प्रियो। आज कोई पाप कोई श्राप आपके जीवन में कार्य नहीं कर सकता है अगर आप वचन के ऊपर विश्वास करने वाले लोग हो मेरे प्रियो, क्योंकि यीशु ने हमें पाप और श्राप के बंधनों से हमको आजाद किया। वही तो हमारा उद्धार करता है, वही तो हमारा छुड़ाने वाला है मेरे प्रियो। आज हम क्या उसके वचन के ऊपर मन को लगा रहे हैं, या फिर हम लोग क्या बोल रहे हैं उसके ऊपर हमारे मन है। आज हमारे चारों ओर बहुत सारी आवाजें हैं मेरे प्रियो, और अनगिनत ऐसी आवाजें हैं जो वचन को दबाने के लिए आती है, वचन को खत्म करने के लिए आती है। बहुत सारी ऐसी आवाजें हैं मेरे प्रियो जो संसार की ओर हमें खींचने के लिए आती है, प्रलोभन देने के लिए आती है, दूसरों के परिवार को देखने के लिए आती है, दूसरे के घर में क्या है आपके घर में क्या नहीं इस बात को देखने के लिए आती है, दूसरे के बच्चे कैसे आपके बच्चे क्या है, इस प्रकार से तुलना की बातें आपके चारों ओर आवाज गूंज रही होगी। आज बहुत सारी आवाजें आपके चारों ओर है, लेकिन उन आवाज को दूर हटाते हुए परमेश्वर आपके लिए क्या कह रहा है उसे सुने। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, आप उसकी दृष्टि में अनमोल है, उसको आपका ध्यान है, वो आपकी चिंता करने वाला परमेश्वर है। आप जब परमेश्वर के वचन के ऊपर अपने मन को लगाएंगे, अपने ध्यान को लगाएंगे, आप छुटकारे को पाएंगे, आप शांति को पाएंगे, आप आनंद को पाएंगे, आप विजेता का जीवन को जिएंगे मेरे प्रिय। और परमेश्वर इसलिए चाहता है आप वचन को ध्यान दें, इसलिए उसने यहोशू से कहा परमेश्वर के वचन के ऊपर तू ध्यान लगा, व्यवस्था की ये बातें तेरे चित्त से ना हटने पाए, इन्हीं पर दिन और रात तू क्या कर, ध्यान दिए रहना। मेरे प्रिय, आज क्या हम ध्यान दे रहे हैं मेरे प्रिय? परमेश्वर का वचन इस प्रकार से, जब हम यहोशू और उसके जब पहला अध्याय उसके 8 को जब पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए, तेरे ध्यान से कभी उतरने ना पाए, दिन रात इसी पर ध्यान दिए रहना, इसी के ऊपर ध्यान देना, जो कुछ लिखा है उसके ऊपर ध्यान देना। लोग क्या बोल रहे हैं उसके ऊपर नहीं, परंतु वचन में क्या लिखा है उसके ऊपर ध्यान देना, दिन और रात उस पर ध्यान देना, सुबह और शाम उस पर ध्यान देना। मेरे प्रियो, जब हमारा ध्यान हटता है मेरे प्रियो, जब हम ध्यान देना बंद करते हैं, हम दुर्घटनाओं से होकर गुजरते हैं। जब हमारे ध्यान भटकता है मेरे प्रियो, नुकसान हमारे जीवन में आता है। जब हमारा ध्यान हटता है मेरे प्रियो, हम निराशाओं में चले जाते हैं। जब हमारा ध्यान हटता है मेरे प्रियो, तब बहुत सारी व्यर्थ बातें हमारे जीवन में आती हैं। आज परमेश्वर चाहता है हम वचन के ऊपर अपने ध्यान को दें, हम वचन के ऊपर अपने मन को लगाए, ताकि हम कल्याण को पाए, ताकि हम कुशलता को पाए, ताकि हम छुटकारे को पाए मेरे प्रियो। सो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सभी के जीवन को बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद देते जीवते सच्चे सामर्थ्य मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से अब आपके पास आते हैं। हम आपकी स्तुति बड़ाई और प्रशंसा करते खुदावन परमेश्वर। आप महानों में महान है, अद्भुत हैं, अलौकिक है, पराक्रमी है, सर्वज्ञानी है, सर्व उपस्थित है, दूर और निकट दोनों का परमेश्वर है, मन और मर्म का ज्ञाता परमेश्वर है, अपने बच्चों की हालातों को जानने वाले परमेश्वर है, दुखों को उठाने वाले परमेश्वर, हमारी चिंताओं को लेने वाले परमेश्वर है, बंधनों को तोड़ने वाले परमेश्वर आप हैं।
आश्चर्य कर्म केवल आप करते हैं। छुटकारा देने वाले परमेश्वर आप है पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आज आपने अपने लोगों को बताना चाहा, जो निराशाओं में, जो दुख में, जो परेशानियों में, जो कर्ज में, जो क्लेश में, हाँ पिता आप उन्हें बताना चाहते, आपके वचन के ऊपर अपने मन को लगाएं, क्योंकि वचन कभी भी नहीं बदलेगा, बदल नहीं सकता, टल नहीं सकता, क्योंकि वो हाँ पिता ऐसा सत्य है जो कभी टाला नहीं जा सकता। और आपने अपने बच्चों के लिए प्रभु जी हर दुख, हर प्रताड़नाओं को सह लिया मेरे प्यारे यीशु, हर तकलीफ को अपने ऊपर उठा लिया, हर कीमत को आपने अदा कर दिया। अब कोई बीमारी, कोई बंधन, कोई जादू टोना, कोई संसार की शक्ति आपके बच्चों को आपके प्रेम से अलग नहीं कर सकती है। आपका प्रेम आपके बच्चों के ऊपर बना है, आपका अनुग्रह आपके बच्चों के ऊपर ठहरा हुआ है परमेश्वर पिता। वह अनुग्रह आपके बच्चों को किसी भी विपरीत हालातों से निकालने के लिए सामर्थ्य है पिता। आप राजाओं के मन को परमेश्वर प्रभु जी नालियों के समान परमेश्वर प्रभु जी बहाने वाले परमेश्वर हैं। हर एक राजा का मन आपके वश में है और आप जिधर चाहते उधर मोड़ते खुदान परमेश्वर। आज खुदान परमेश्वर ये सोच रहे परमेश्वर कौन मेरे लिए कार्य करेगा, परंतु खुदान परमेश्वर हर एक मनुष्य के मन को मोड़ने वाले परमेश्वर आप हैं, परिस्थितियों को बदलने वाले परमेश्वर आप हैं, टूटे परिवार को जोड़ने वाले परमेश्वर आप हैं, अलगाव को दूर करने वाले परमेश्वर आप है पिता, क्योंकि आप मेल के परमेश्वर हैं। और जिस परमेश्वर पिता आपने जिस परिवार को बनाया है, उस परिवार को आप टूटने नहीं दे सकते हैं पिता। खुदान परमेश्वर प्रभु जिसे आपने जोड़ा है, मनुष्य से अलग नहीं कर सकता है, अंधकार की शक्ति अलग नहीं कर सकती है, जादू टोना अलग नहीं कर सकता है। हाँ मेरे पिता, क्योंकि आप सर्वसामर्थी परमेश्वर है। आप दुष्टों को उन्हीं की युक्तियों में फंसाते, पंडितों की पंडिताई को मूर्खता बनाते हैं और खुदा नासज कर्म करते हैं पिता। आज हर एक बंधन जो परिवारों में शत्रु ने बांध कर रखा, लड़ाई और झगड़े और दूरियों के बंधन आज यीशु के नाम से टूट जाए। अंधकार की सारी सेनाएं प्रभु जी जो परिवारों को घेर कर रखी है, खदेड़ी जाए यीशु के नाम से। हर बंधन टूटे यीशु के नाम से। हर अंधकार की शक्ति तुम छोड़ो, निकलो और जाओ परमेश्वर के लोगों के परिवार को, क्योंकि परमेश्वर पिता आपका वचन कहता है, हाँ पिता, दुष्ट तू धर्मियों के डेरे को बिगाड़ने की कोशिश नहीं कर, क्योंकि परमेश्वर उनका रखवाला है। हाँ खुदा परमेश्वर, क्योंकि तू अपने बच्चों का रखवाला है, और जो तेरे बच्चों की हानि को करना चाहता है प्रभु जी, हाँ पिता परमेश्वर, जो तीर वो तेरे बच्चों के ऊपर चलाना चाहते प्रभु जी, उन्हें तीरों से उनका हृदय घायल होगा। जो तेरे बच्चों के लिए गड्ढा कोड़े वो उन्हीं गड्ढों में गिरेगा परमेश्वर। जो तेरे बच्चों की हानि की कल्पना करते वह अनादर और लज्जा से ढपे हुए वापस लौट जाएंगे पिता। खुदावन परमेश्वर अब विजय को देने वाले परमेश्वर हैं, और आपके बच्चे मसीह यीशु में विजयवन से बढ़कर है। कोई अंधकार आपके बच्चों के ऊपर राज्य नहीं कर सकता। एक एक जन के ऊपर आपका शांति, आपका कल्याण की घोषणा करते हैं। आपके वचन में कल्याण है, और आप प्रभु, आपका वचन कहता है खुदान परमेश्वर, आप हमारा सृजनहार परमेश्वर, हमारी चिंता करने वाले परमेश्वर, हमारे बोझ को उठाने वाले परमेश्वर, हमारे जुए को तोड़ने वाले परमेश्वर आप हैं। हम आपका धन्यवाद देते हैं। जब पिता आपने अपने इकलौता पुत्र यीशु मसीह हमारे लिए दिया, आप उसके साथ और सब कुछ क्यों कर नहीं देंगे। उस अनुग्रह के द्वारा आपके बच्चों की हर एक घटी को पूरा करने वाले परमेश्वर है। हम आपका धन्यवाद करते। जय छुटकारे को दे दिया आपने, अद्भुत कार्य को कर दिया। जहां आप है मेरे प्रभु वहां स्वतंत्रता है, जहां आप है परमेश्वर वहां जय है प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं। कोई निराशा, कोई हताशा आपके बच्चों के जीवन का भाग नहीं है। तुम निकलो, छोड़ो और जाओ परमेश्वर के लोगों को। तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। तुम्हारी हर एक युक्ति, हर एक योजना, हर एक भावनात्मक अटैक को मैं यीशु नासरी के नाम से खारिज करती हूँ, क्योंकि मसीह यीशु में आपके बच्चे जैवन से बढ़कर हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, आपने प्रार्थना सुन लिया है और आप इस प्रार्थनाओं का जवाब को आप दे रहे हैं पिता। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से हम मांगते हैं। दया सुनिए अब्बा परमेश्वर, अनुग्रह से ग्रहण करें। आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दें। आमीन।